लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल। माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी। चैप्टर 8 है सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग जो है आप सभी जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जैसे मैं कहूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शिक्षा दीक्षा कई अलग अलग राज्यों में हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई सारे मिसाइल बनाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है परमाणु परीक्षण भी करवाया। तो अगर मैं हर बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोलूँगा किसी पैराग्राफ में, तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक वाक्य, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में गौरा सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी की लघुता और गौरा की विशालता का अंतर भूल गए। उपयुक्त अनुच्छेद पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब इसे सर्वनाम शब्दों की सहायता से दोबारा लिखेंगे। जैसे गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। अब जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, तो मैं उसको कैसे पढ़ते हैं वो बताता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए। इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ। इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा कई राज्यों में। डॉक्टर कलाम ने कई सारे मिसाइल बनाए। डॉक्टर डॉक्टर कलाम इन्होंने कई सारे मिसाइल परीक्षण किए। इन्होंने परमाणु बम भी बनाए। तो यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से क्या होता है, जो पैराग्राफ होता है उसमें सुंदरता आ जाती है। ठीक है, और जो हर बार एक ही शब्द जो मिलता है, तो उससे एक पैराग्राफ होता है उसकी रोचकता ख़त्म हो जाती है, सुंदरता ख़त्म हो जाती है, बोलने में कुछ अटपटा सा लगता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों गौरा पशु पक्षी के स्थान पर वह, उसकी और उसके आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर, रोचक तथा बोलने में अच्छे लग रहे हैं। मैंने ये डॉक्टर कलाम जी का ये एग्ज़ाम्पल आज इसलिए बताया क्योंकि आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जो है डेथ एनिवर्सरी है, यानी कि उनकी पुण्यतिथि है। हम सभी उनको नमन करते हैं। और जो है भारत पूर्व राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति आज तक नहीं हुए जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति हों, और लोगों को एजुकेशन देना उनका जीवन का जो है महत्व था। वो उनका एक ही लक्ष्य था, लोगों को एजुकेशन देना, अपने अपने विचारों से, अपनी शिक्षा से, अपने भाषणों से। और जिस दिन वो एक्सपायर हुए उस दिन भी वो किसी कॉलेज में है जो वहाँ पर भाषण ही दे रहे थे स्टूडेंट्स को। आई थिंक शिलोंग में कहीं पर था। चलिए हम पाठ की बात करते हैं। सर्वनाम प्रोनाउन, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, अपना आदि। जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। मान लो उसका नाम महेश है, तो महेश है। जैसे महेश जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वह जा रहा है। तो महेश क्या है, संज्ञा शब्द है, और हमने उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों को प्रयोग किया, तो वहाँ पर हमने बोला वह जा रहा है। ठीक है, अब मेरा नाम सुभाष है, तो मैं बोलूँगा कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब ये थोड़ी ना बोला जाएगा कि सुभाष खाना खा रहा है, तो वहाँ पर मैं खाना खा रहा हूँ बोलूँगा। ठीक है, ये सब संज्ञा शब्द होते हैं, सॉरी सर्वनाम शब्द। आगे देखिए सर्वनाम के भेद के कितने होते हैं। सीधी सी बात है कि सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
सर्वनाम के भेद देखिए। सर्वनाम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो कहने वाला होता है ना, बोलने वाला, या सेकंड पर्सन सुनने वाला, या जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन, उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो मैंने बताया आपको, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा आदि, ये आप स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैंने खाना खाया, हम हम आ रहे हैं, मेरा नाम दीपक है, हमारा हमारा घर मैनपुरी में है। तो ये अलग अलग वाक्यों का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। अब ठीक इसी तरीके से मध्यम पुरुष देख लीजिए। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, सुनने वाले के लिए, यानी सेकंड पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जिन सर्वनाम का शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है। वे मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे तू, तुझे, आप, तेरा, तुम्हारा आदि। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जैसे तूने खाना खाया, तुझे जाना है, आप क्या कर रहे हैं, तेरा नाम क्या है, या तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है। ये हम सेकंड पर्सन से पूछते हैं ना। कभी आप खुद के लिए थोड़ी ना कहते हैं तूने खाना खाया, अपने लिए नहीं बोलेंगे, ये सेकंड पर्सन के लिए ये सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम आते हैं। जैसे वह, उसे, उसने आदि, यानी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं और वो तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अरे वह हमारे घर उस दिन आया था और उसे उसे साइकिल नहीं मिली, उसने फिर खाना नहीं खाया। तो ये इस तरीके से हम तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन, यानी कि जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो तीसरे व्यक्ति के लिए होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में यानी कि उत्तम पुरुष में होता है बोलने वाले के लिए, व्यक्ति अपने लिए अपने लिए यानी स्वयं के लिए जिन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में सेकंड पर्सन होता है, अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन होता है, जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है। वहाँ पर वह, उसे, उसने आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सेकंड है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सेकंड है निजवाचक सर्वनाम। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो सर्वनाम अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है उसे वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे स्वयं, स्वतः, अपने, आप, खुद आदि। जैसे अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, यानी कि ये अपने लिए, खुद के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करना चाहिए, है ना, अपना घर अपना होता है। तो ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है सर्वनाम शब्द से। देखें कैसे, क्या वह तैर रहा है, तुम दिल्ली कब जाओगे, हैं। इसके जो सर्वनाम शब्द होते हैं क्या, किसे, कौन, किसको, किसने, कौन सी आदि। तो जब आप प्रश्न पूछेंगे क्या वह तैर रहा है, यानी कि श्याम तैर रहा है, तो श्याम के बारे में हम जैसे पूछेंगे कि क्या वह तैर रहा है ना। तुम दिल्ली कब जाओगे, है ना। ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब ठीक इसी तरीके से निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। निश्चित व्यक्ति यानी कि वो चीज़ हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है, जिससे निश्चय हो जाए, फिक्स हो जाए, है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि हम उसको तय कर लेते हैं, हाँ ये निश्चित है कि ऐसा हो गया है या ऐसा ही है। ठीक है। देखिए इसमें सर्वनाम शब्द होते हैं वह, इसे, उसे, ये, वे आदि। ठीक है। जैसे वह मेरा भाई है, ये मेरे मित्र हैं, यही मेरा घर है या यह मेरा घर है, इसे ही मैंने उस दिन अपनी किताबें दी थी। तो ये अलग अलग तरीके से हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इससे यानी कि चीज़ें
तय हो जाती हैं, निश्चित हो जाती हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ मेरी ही है ना। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है, जैसे कोई, कुछ, किसी, आदि। अब इसके सर्वनाम शब्द हैं कोई, कुछ, किसी, आदि। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, आदि। उदाहरण है इसके, किसी का थैला मेरी सीट पर रखा। अब पता नहीं किसका है? कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक है कि कौन आ रहा है, कोई पता नहीं है ना। तो यहाँ पर जैसे शायद कोई तो है, यानी बाहर कोई तो है ना। एक वाक्य है, वह बाहर कोई तो है, कोई तो ले आओ खाना, है ना। तो ये अनिश्चयवाचक, ये हो गया वाक्य। अब संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जो संबंध बताते हैं, है ना। जो सर्वनाम एक बात का दूसरी बात से संबंध बताते हैं या दिखाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसको, जिसे, जिससे, वह, आदि, ठीक है। उदाहरण देखिए इसके, जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। दोनों वाक्य एक दूसरे से, जो सर्वनाम शब्द है ये वाक्यों से एक दूसरे का संबंध प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जिसको पैसा चाहिए, है ना, किसको, जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करेगा। जिसको से वह का संबंध है ना, पैसा पैसा जिसको चाहिए वो परिश्रम करेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, ठीक है। अब सर्वनाम रूप की रचना देखिए। सर्वनाम रूपों की रचना उत्तम पुरुष में देखिए, कारक, कर्ता, मैं, मैंने, कर्म, मुझे, मुझको, करण, मुझसे, मेरे द्वारा। संप्रदान में होता है मुझे, मेरे लिए। अपादान, मुझसे। संबंध, मेरा, मेरे, मेरी, है ना। आप बोलते ना, मेरा घर वहाँ है, मेरे दादाजी का नाम यह है, मेरी नानी बहुत अच्छी हैं। अधिकरण, मुझसे, मुझ पर है। और बहुवचन में ये आ जाता है कि हम, हमने। एक वचन मतलब कर्ता में जो है एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो कर्ता में क्या आ जाता है बहुवचन में, हम, हमने, है ना। जैसे हम जा रहे हैं, है ना, हमने खाना खा लिया है। अब कर्म कारक में देखिए, हमें, हमको, मुझे, मुझे, मुझको का बहुवचन हो जाएगा हमें, हमको। जैसे हमें खाना दे दो, हमको घर जाना है। करण कारक में देखिए, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, यानी कि बहुवचन में कई सारे लोग आ जाते हैं ना, एक से अधिक व्यक्ति। तो हमसे, हमारे द्वारा, हमसे यह कार्य नहीं होगा, हमारे द्वारा ही यह सामान घर जाना है, ठीक है। संप्रदान, मुझसे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए, हमें। देखिए अब इसके भी इसी तरीके से वाक्य आप लोग खुद भी बना के सोचिए, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको खाली दो चार वाक्य बता दिए, आप इसको समझिए, अच्छे से समझना है, रटना नहीं किसी चीज़ को। समझने से चीज़ें ज़्यादा आप माइंड में सेट कर सकते हैं, रटने से वो फिर स्किप हो जाती है माइंड से। अब सर्वनाम संबंधी कुछ विशेष बातें। आप शब्द आदर सूचक है तथा स्वयं के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे हम किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। आपने कई कई सालों तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। आपके द्वारा ही जो है गांव-गांव तक सड़कों का निर्माण हुआ और उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री सड़क योजना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है आप शब्द का प्रयोग किया था, आदर सूचक शब्द होता है, यानी कि जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उन लोगों के लिए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कभी आप सुनिएगा टीवी पर भाषण, तो वहाँ पर किसी के बारे में जब बताते हैं, कोई सम्माननीय होता है, कोई आदरणीय होता है, तो वहाँ पर आप शब्द का उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो कुछ कुछ, कौन कौन, किस किस, किसी ना किसी, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कहीं कहीं आदि, ठीक है। कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जो कुछ, जो कोई। ये भी सर्वनाम
ये सर्वनाम शब्द हैं सारे, है ना। जो है ना, जैसे हम बोलते हैं जो व्यक्ति हरिद्वार जाना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दे, हैं। कुछ 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 आवाज़ आ रही है ना, कौन कौन जा रहा है, तो ये सब सर्वनाम शब्द है ना, बार बार आते हैं। अब मौखिक अभिव्यक्ति है, 5 सर्वनाम शब्दों के नाम लिखिए, सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए। ठीक है, 5 सर्वनाम शब्दों कोई भी होते हैं, वह, कौन, किसे, हमें, उसने, तो ये 5 शब्द हो गए। सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए, ये आपको मालूम ही है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, तो ये 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या सीखा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने अभी बताया। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला या थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये 3 जो है इसमें पुरुष होते हैं। तीनों में मैंने बताया था कि उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष में सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको कुछ सुना रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तीसरे पर्सन, या 2 व्यक्ति बात कर रहे हो किसी तीसरे व्यक्ति की। ठीक है, तो आगे देखिए, जो सर्वनाम आपके लिए प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक है। जिन सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित संख्या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ना। कोई फिक्स नहीं हो रहा है ना। जो सर्वनाम एक बात का संबंध दूसरी बात से दिखाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें सर्वनाम में थी। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण से ही दीजिए। इसमें आप जो है आपको यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। उसके उदाहरण आप भी लिख सकते हैं, जैसे यह, वह, है ना, उसे, उसने, कौन, क्या आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी आप जानते हैं, 6 भेद होते हैं। मैं बताऊंगा नहीं, ऊपर लिखे हुए हैं, देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है स्वयं के लिए जो है बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 3 भेद हो गए। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, ये दोनों को आपको क्या करना है, एक तरफ आपको लिखना है, ऊपर लिखना है हेडिंग में निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। एक तरफ निश्चयवाचक सर्वनाम, एक तरफ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बीच में एक लाइन कीजिएगा और उसके एक तरफ निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में लिखिएगा, ठीक उसके सामने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में लिखिएगा। ओके, आई होप ये आपको चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, एक्सरसाइज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।